Hello students, welcome to our channel Electro for You Junior. Students, let's start a new chapter of mathematics polynomial. तो आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का पोलिनोमियल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पोलिनोमियल ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पोलिनोमियल को जानने से पहले हमें ये जानना होता है, दो तीन बातें हैं जो हमको जानना है। सबसे पहले हमको जानना है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, ओके, ये इंटीजर क्या होता है ये जानना है। उसके बाद जानना है हमें वेरिएबल, क्या जानना है, वेरिएबल। नेक्स्ट हमको जानना है कांस्टेंट, क्या जानना है, कांस्टेंट। ठीक, इतना बात जानने के बाद हमें एक बात और जानना है कि आप देखिए इंटीजर क्या होता है, वो उसके बाद मैं बताऊंगा क्या जानना है। इंटीजर होता क्या है, देखिए इंटीजर अगर इसे हिंदी में बात किया जाए तो इसे बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक। इट इज अ कंप्लीट वैल्यू। इंटीजर क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू होता है। कंप्लीट वैल्यू मींस मतलब ये हुआ, जैसे मान ले कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 0 भी ले सकते हो, 4 5 6 डॉट 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 जहां तक चला जाए इनफिनिट तक, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सारे आपके क्या हुए, पॉजिटिव हुए। इसको आप प्लस इनफिनिट इस तरह से दिखा सकते हो। और ये इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव में आप ले सकते हो। नेगेटिव खैर 0 से तो लिया नहीं जाता, इसको -1 -2 -3 -4, ये सारे आपके क्या हुए, इंटीजर्स हुए। इट इज अ कंप्लीट वैल्यू। ये क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू होता है इंटीजर्स। आप अगर बात किया जाए 1/2 3/4 7/9 समथिंग समथिंग, ये सारे के सारे इंटीजर्स नहीं हुए। ये क्या, ये इंटीजर्स नहीं हुए। तो बात समझ में आई, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये कंप्लीट वैल्यू होते हैं। चाहे आप 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक, या माइनस में 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक, माइनस में इनफिनिट तक, ये इंटीजर्स होते हैं। आया समझ में। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स। शॉर्ट में आपको इंटीजर्स 1 में आ गया होगा। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मीन्स होता है कि जो अपने वैल्यू को क्या करे, वो चेंज करता है। ठीक है, वेरिएबल्स वो होते हैं विच चेंजेस इट्स वैल्यू, जो अपने वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज जो करते हैं अपने वैल्यू को, वो होते हैं वेरिएबल्स। ओके, अभी मैं समझाऊंगा कि ये वेरिएबल्स चेंज कैसे करता है। और उसके बाद है कांस्टेंट। ये क्या था, ये अनचेंज, ये चेंज नहीं करते, ये फिक्स रहता है वैल्यू इसका। क्या होता है, फिक्स रहता है, ये वैल्यू इसका फिक्स रहता है। अभी समझाते हैं आखिर ये चेंज और फिक्स कैसे करता है। ओके, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा y = 3x + 5 लिखा। ओके, चलिए अब देखिए एक बात और बता दूं, वेरिएबल्स जनरली वेरिएबल्स को x y z में डिनोट किया जाता है। वेरिएबल्स को x y z में डिनोट किया जाता है, जबकि कांस्टेंट जो होता है जनरली इसे a b c d समथिंग समथिंग इसी में इसको डिनोट किया जाता है। या फिर 1 2 3 4 कोई भी मतलब डिजिट है, उसमें भी कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को थोड़े अच्छे से समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये y = 3x + 5 एक एग्जांपल लिया है। ओके, चलो मान लेता हूं इफ यदि x का वैल्यू यदि हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होता है इसमें। देखो, यदि x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y = क्या जाएगा, 0 × 3 0 ही हो गया, और बचा 5, टोटल याद रखा बचा 5 आया। ओके, देखो x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू क्या बना, 5। चलिए फिर दोबारा देखते हैं, यदि x का वैल्यू आप 1 रखते हो तब y का वैल्यू क्या होगा। तब देखो y का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 है तो 3 × 1 3 रह गया, एंड 5 यहाँ प्लस में है, और ये आपका क्या हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ देखो आपने क्या किया, x का वैल्यू 1 रखा था तो y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, नेक्स्ट अगर इसी तरह अगर x का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो y का वैल्यू आप देख ही पा रहे हो कि 3 × 6, ओके, 6 एंड 5 11। तो क्या देखा आपने, x का वैल्यू आपने अलग रखा तो y का वैल्यू अलग आया। फिर से अगेन आपने x का वैल्यू कुछ अलग रखा तो y का वैल्यू भी अलग आया। फिर अगेन आपने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू भी क्या आया, आपका अलग आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना वैल्यू को चेंज करता जा रहा है, अपना वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज करता जा रहा है। मींस x का वैल्यू मैंने अलग रखा तो y भी आपका अलग ही है, इसका मतलब अपना ये वैल्यू को चेंज करता चला गया। सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल वही होता है जो अपना वैल्यू को चेंज करता है, जैसे कि यहाँ किया। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ भी 5 है, चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी 5 है,
चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी आपका 5 था, चेंज नहीं हुआ है, सो ये कांस्टेंट हुआ। तो समझ में आया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान समझिए। पॉलिनोमियल होता क्या है कि आप देखो, पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, पॉलिनोमियल। ओके, ये क्या होता है, यदि किसी भी वेरिएबल पे पावर, समझ में आ रहा है, वेरिएबल, ये देखो मैं लिख रहा हूं वेरिएबल, ओके, इस पर पावर यानी कि इस पर पावर यानी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ रहा है। देखो, यदि किसी भी वेरिएबल पर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। यदि किसी भी वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, द पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑन अ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ये समझते हैं ये कैसे होगा। चलो मान लेता हूं मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को एक्स, वाई या जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो मान लेता हूं, चलो भाई एक्स पे पावर मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने ये बताया, ये सारे इंटीजर आपके ये पॉजिटिव, याद रखें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लो, या एक ले लो, दो, कुछ भी ले लो। तो मान लो एक लिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, एक्स का पावर 2 ले लो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स का पावर 100 ले लो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। या एक्स का पावर कुछ भी ले लो, साथ में एक और उसके साथ में कांस्टेंट को लगा दो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो यानी कि एक्स पे पावर, या फिर ऐसे समझो कि वेरिएबल्स पे पावर, वेरिएबल तो तुम्हारा वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल पे पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से मिल सके, आया समझ में। तो अब देखिए, y भी ले सकते हो, y पावर 5 प्लस 10 भी ले सकते हो, ये आपका वेरिएबल। अब आप सोचोगे सर y तो लिया, क्या x y सभी को साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लो, ये भी पॉलिनोमियल है। बस हमें ध्यान इतना देना है कि क्या वो वेरिएबल, देखो पावर क्या दे रहा है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ थोड़ा समझते हैं, अगर ऐसा दिखा रहे x पे पावर -2, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होंगे। या फिर किसी भी x या y पर अगर ये रूट आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। या फिर अगर ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो, यहाँ तक तो पॉलिनोमियल का ये क्राइटेरिया को फ्लो कर रहा है, बट यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि ये नीचे x आ गया। इससे 1/x को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये माइनस पावर आ गया, इंटीजर तो है लेकिन माइनस पावर है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आया समझे पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल वह होता है जो किसी वेरिएबल पर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, आया समझ में। अब देखिए पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। पॉलिनोमियल में का बहुत अच्छा कंडीशन, ये आप आगे पढ़ोगे, इसका जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीरोज। ये जीरोज कैसे निकाला जाता है ये आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम बात करेंगे जीरोज और बहुत सारे उनके प्रॉपर्टीज पर। थैंक यू।